लेकिन ये समझना है कि भगवान ने ये गाना कब गाया। भगवान ने ये भगवत गीता रूपी गाना, सामान्य रूप में हम कहें गीत, गीता मतलब गीत, ये गीत कब गाया। देखिए, भगवान ने ये गीत गाया एक बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में भगवत गीता जैसे शुरू होता है, धृतराष्ट्र उवाचः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। लेकिन जहां पर लोग युद्ध करने जा रहे हैं, अच्छा ये युद्ध कोई जनरल युद्ध नहीं था, ऐसा कि कोई ठीक है एक थप्पड़ मार दिया, उसने एक थप्पड़ मार दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, नहीं। यहां पर एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो एक दूसरे को एक तरह से जान से मारने वाले हैं, जस्ट किलिंग, ठीक है, अलग अलग वेपन्स लिए हुए हैं। और ऐसे परिस्थिति में भगवान ने गाना गाया, और इसीलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि, और ये गाना जब गाकर सुनाया, किसको सुनाया, ये अर्जुन को सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि अर्जुन जो है बहुत दुखी था, अर्जुन बहुत दुखी था। तो भगवान ने अर्जुन के दुख को, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ये भगवत गीता बोला। और जब ये भगवत गीता बोला, बोलने के बाद अर्जुन, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कि मेरे जो दुख है वो दूर हो गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, जो मेरे डाउट्स थे वो सारे खत्म हो गए। भगवत गीता इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब जब हम सबके जीवन में एक युद्ध हमेशा ही चल रहा है, कभी कभी परिवार के अंदर, कभी कभी समाज के अंदर, और अक्सर हमारे मन के अंदर, और इसीलिए इनमें से किसी भी तरह के युद्ध अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, समाज में अगर कोई युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध से विजयी कैसे बनना है, इसके लिए भगवत गीता की ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम भगवत गीता का यह सेमिनार ले रहे हैं। तो भगवत गीता में प्रमुख रूप से 5 विषय हैं, ठीक है, 5 विषय। पहला विषय है जीव। जीव का मतलब हम सब, जैसे हम भी जीव हैं, आप भी जीव हैं। अच्छा, जीव का मतलब केवल मनुष्य नहीं, कोई भी जीवित व्यक्ति, पशु भी जीव है, कीड़े मकोड़े पक्षी, ये सभी जीव। तो जीव के बारे में भगवत गीता में बहुत विस्तार से बताया गया है कि जीव है क्या, ठीक है, जीव क्यों जन्म लेता है, जीव मरता क्यों है, हम मरना नहीं चाहते क्यों मरते हैं, तो जीव, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक दूसरा बताएगा ईश्वर। ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या करता है, कैसा दिखता है, तो जीव और ईश्वर। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति के बारे में, प्रकृति का मतलब नेचर, ये सारे भगवान की प्रकृति ही है। तो भगवान ने ये प्रकृति बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई, प्रकृति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नेचर, प्रकृति के नियम क्या हैं, तो ये सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं। फिर बताया है काल। काल का मतलब होता है समय। समय क्या है? देखिए, समय इतना पावरफुल है कि कोई भी समय को रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये काल है,
कैसे कार्य करता है। और पांचवा विषय है कर्म। कर्म का मतलब है हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर भगवत गीता अगर कोई पढ़ेगा समझेगा तो उसको ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषयों के बारे में आसानी से समझ में आएगा। और आज और आने वाले जो सेमिनार हैं उनमें मुख्य रूप से हम इन 5 विषयों के बारे में संक्षिप्त रूप से ही चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि भगवत गीता बहुत बड़ा विषय है और एक घंटे 1.5 घंटे में कितना हम कवर कर पाएंगे। तो यहाँ एक संक्षिप्त है और उसके बाद आगे जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें इसको और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो हम कुल मिलाकर ये 4 दिन में इतने विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे आत्मा का ज्ञान विज्ञान। फिर हम चर्चा करेंगे भगवान कौन है, ईश्वर के बारे में बताया ना, ईश्वर भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान है, क्यों अनेक धर्म है, इस शास्त्र क्या होता है, प्रकृति के बारे में, भौतिक प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा योग सबसे अच्छा है, और भगवत गीता को किस तरह हम अपने डे टू डे लाइफ में हम उतार सकते हैं। ये सारी चीजें हम सेमिनार में प्रयास करेंगे, इन सारे विषयों को सिलसिलेवार एक एक क्रम में जो है कवर करने का। आज का जो विषय है हम चर्चा करने वाले हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पद्धति क्या है। तो आज का विषय इन 2 पॉइंट्स पर ही रहेगा। तो अब हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सभी मनुष्य, अगर हम आपसे पूछे कि हमारा वास्तविक रूप में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई कहेगा कि हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, कोई कहेगा मैं फेमस बनना चाहता हूं या चाहती हूं, कोई कहेगा हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा नाम हो जाए, कोई कहेगा हम कुछ देश की सेवा करना चाहते हैं, कोई कहेगा हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन मनुष्य जीवन जैसे यह उद्देश्य सबका अलग अलग होगा। जैसे कोई कहेगा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, तो कोई कहेगा नहीं मैं तो पैसा कमाना चाहता हूं, कोई कहेगा नहीं मैं अपना नाम करना चाहता हूं, तो कोई कहेगा कि नहीं मैं तो सबकी सेवा करना चाहता हूं। तो अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो सबका अलग अलग मत आएगा, अलग अलग मत आएगा। लेकिन वास्तविक रूप में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्यों बनाया गया है। एक बार बहुत पहले एक फिल्म थी, उसमें गाना था दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा आपको दूसरे या तीसरे सेशन में कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। लेकिन एक प्रश्न यह है कि दुनिया बनाने वाले हमें क्यों बनाया। अच्छा, अगर बनाया तो फिर मरना क्यों है। हम कहते हैं कि सबको जो आया है सबको जाना है, क्यों, ऐसा क्या है। जैसे अगर किसी से कोई पूछे, कोई ऐसे जा रहा है, कोई पूछे सर आप कहाँ जा रहे हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो मुझे जाना है। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं, तो सोच विचार के बाद लेकिन ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे जाना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आप पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं और वो कहे कि नहीं नहीं मुझे जाना है लेकिन पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो ऐसा व्यक्ति से कि आपको क्या लगेगा कि ऐसा व्यक्ति, हमें थोड़ा डर भी लगेगा, अरे पता नहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इसके पीछे किसी को भेजेंगे देखो क्या करने कहाँ जा रहा है। तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है।
इस जीवन के बाद कहां जाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई जाता है तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, लेकिन किसको पता कि स्वर्ग गया कि नहीं गया या कहां गया। तो यह जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए हम इन विषय पर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन है क्या, क्यों मनुष्य जीवन। जैसे हमने पहला विषय बताया जीव, तो जीव में मनुष्य है हम, और हमारे साथ कुछ पशु भी हैं, उनमें भी जीवन है, ठीक है, पशु पक्षी उनमें भी जीवन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझनी है कि मनुष्य में, हमारे में और किसी एक सामान्य पशु में अंतर क्या है, क्या अंतर है। कोई बताएगा? हम में और किसी भी पशु में, कोई भी पशु मान लो, क्या अंतर है? कोई भी? हाँ बताइए, बैठ कर ही बताइए, बैठ कर। भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हो। अच्छा। प्राणी है वो नहीं जा सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते, खाली खाना पीना और जो पुराने वाले हैं उनसे मैंने सुना था, जो नए लोग हैं उनसे सुनना चाहता हूँ। नए जो नहीं, आप सुने, बाद में आपके पास आएंगे। कोई पीछे बताए कि मनुष्य में और किसी सामान्य पशु में, किसी जानवर में क्या अंतर है, या सेम है दोनों? हाँ, नहीं पीछे पीछे। मनुष्य में विचार शक्ति है, बुद्धि शक्ति है और वाणी शक्ति है। यस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे तो वाणी शक्ति पशु में भी होती है लेकिन कम विकसित होती है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, बुद्धि। हमारी बुद्धि और पशु की बुद्धि में बहुत अंतर है। अच्छा, अंतर से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि दोनों में समानता क्या है। देखिए, हमारे में और पशु में समानताएं भी हैं। समानताएं क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। गीता में यह बात बताएगा कि आहार मतलब हम खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। तीसरा है भय। भय का मतलब डरना। भय का एक और मतलब होता है स्वरक्षण। स्वरक्षण मतलब जैसे बाहर बहुत गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने घर बनाया, घर में कूलर लगाया, एसी लगाया। तो ये भी भय का परिणाम है। भय का एक और क्या है कि अगर हमें कोई कुछ नुकसान पहुंचाने आए तो हम उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। भय का विस्तार क्या है कि लोगों ने गन बनाए, बम बनाए, बारूद बनाए, एटम बम बनाए, मिसाइल्स बनाई। ये सब किस चीज का विस्तार है? भय का। ठीक है। अच्छा, पशु जब भय होता है तो क्या दिखाता है? वो अपने नाखून दिखाएगा, दांत दिखाएगा, गुर्राएगा, चिल्लाएगा, झपटा मारेगा, काटेगा, ऐसा होता है ना। ये क्या है? वो जब डरता है तो ये सारे कार्य करता है। और चौथा है मैथुन। मैथुन मतलब संतान उत्पत्ति करना। तो ये चार चीजें। अच्छा, किसी ने डिस्कवरी चैनल देखा है क्या? किसी ने? कोई बच्चे? अच्छा, डिस्कवरी चैनल, आप कोई डिस्कवरी चैनल देखिए जिसपे पशुओं के बारे में कुछ दिखाता है, उसमें केवल ये चार चीजें ही दिखाई जाएंगी। क्या दिखाई जाएंगी? कि वो कैसे शिकार करने जा रहा है, हाँ, कैसे पकड़ना है, या क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, और कैसे जो है संतान उत्पत्ति कर रहा है। ये चार चीजें, आहार, निद्रा, भय यानी स्वरक्षण और संतानोत्पत्ति, ये चार चीजें पशु में भी है और हम मनुष्य में भी है। हम भी ये करते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी जब भय होता है तो अपनी रक्षा करते हैं, और हम भी संतानोत्पत्ति करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें, अगर हमारा पूरा बुद्धि केवल इन चार चीजों में ही लग जाए, जो कि पशु भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये समस्या का विचार है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारे और पशु में एक अंतर है, वो है विचार शक्ति का।
ऐसा नहीं है कि पशु विचार नहीं कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन उनकी विचार शक्ति केवल 4 चीजों तक ही सीमित होती है। कैसे खाया जाए, कैसे रक्षा किया जाए, किस तरह सोया जाए, किस तरह जो है प्रजनन किया जाए, संतानोत्पत्ति किया जाए, वो विचार करते हैं, लेकिन ये 4 चीजों तक। जैसे उदाहरण के लिए आप बिल्ली से कितना भी दूध का बर्तन छिपा के रखो, बिल्ली दबे पांव जाकर दूध, मतलब उसमें इंटेलिजेंस तो है, बुद्धिशाली तो है, लेकिन उसकी बुद्धि कहां तक सीमित है? केवल खाने पीने सोने इन सब तक ही सीमित है। हमारे पास जो बुद्धि है, मनुष्य के पास जो बुद्धि है, वो बुद्धि इन 4 चीजों से ऊपर भी सोच सकती है। ये अंतर है। आप समझ रहे हैं? यहां तक समझ रहे हैं? फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारे में और किसी भी पशु में कॉमन चीज क्या है, समानताएं क्या हैं? आहार, खाना खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना, ये 4 समानताएं हैं किसी भी पशु में और हम में। अंतर क्या है? अंतर है विचार और समझ की शक्ति। किसी भी पशु से हम अधिक समझदार हैं। जैसे अगर किसी पशु को आप ऐसे उसको मार दीजिए, वो भाग जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप उसको रोटी दिखाइए, वो वापस आ जाएगा। अगर हम कहीं गए खाने और हमको कोई भगा दे और फिर कहे आओ आओ खिलाते हैं, आएंगे हम क्या? नहीं, कभी नहीं आएंगे। कहेंगे तुमने मेरा अपमान किया, मैं तो कभी आऊंगा नहीं तुम्हारे पास। हमारी जो विचार है, समझ की शक्ति है, वो इन 4 चीजों से ऊपर की है। इसीलिए केवल अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल खाने सोने इन सब के लिए करें कि किस तरह से हम बहुत अच्छा खा सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बिना खाए जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य केवल सिर्फ इस तरह हो कि बस पेट भर लें, या हमारे जीवन का उद्देश्य है कि किस तरह बस हम अच्छे से आराम से सोएं, अच्छा बंगला हो, घर हो, बस आराम से सोएं, या हमारे जीवन का उद्देश्य है कि बस हम एक अच्छी फैमिली बनाएं और उस फैमिली को हम अच्छे से मेंटेन करें, और अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे कोई, तो हम उसको उत्तर देंगे, उससे रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर। तो ये तो पशु भी करता है, बस अंतर कितना है कि हम कोई कहेगा कि नहीं हम तो 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, पशु तो सड़क पे खाता है, लेकिन सड़क पे खाने के बाद भी उसको वही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो कि हम सड़क पे खाने जो 5 स्टार होटल में खाएंगे, पेट तो भर ही जाएगा। हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कोई कार्य करते हैं, हम अपने घर में बंगले में एसी में सो सकते हैं, पशु कहीं भी सो सकता है, उदाहरण के तौर पर। तो ये पॉइंट मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर केवल हम अपनी इतनी विकसित बुद्धि का उपयोग केवल यह खाने सोने रक्षा करने और परिवार बढ़ाने के लिए ही केवल करते हैं, केवल इसके लिए ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ हम नहीं करते हैं, तो इसके लिए महाभारत में बोला गया ये श्लोक, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पढ़ते हैं, मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 बातें समान हैं जो अभी हमने सीखा। लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। महाभारत में यह बात कही गई, महाभारत के श्लोक में। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है, ये कह रहा है सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम, पशु में और नराणाम मतलब मनुष्य में
सामान्य चीज क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन धर्मो ही तेषाम कह रहा है कि धर्म एक विशेष है, हमारे में विशेष है, मनुष्य के लिए धर्म है। अच्छा, कब धर्म की बात आएगी तो आप में से कोई कह सकता है कि नहीं भाई, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, हम तो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, हम तो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो पहली बात जो वैदिक शास्त्र में धर्म का मतलब होता है उसको हमें समझना है कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण जैसे अग्नि, फायर है, आग है। अगर आग को आप टच करोगे तो क्या होगा? जलोगे, जल जाओगे। आग का धर्म है जलाना और उष्मा देना, थोड़ा हीट देना। आग के पास जाएंगे तो थोड़ा हीट लगेगा, गर्मी लगेगी। तो जलाना और उष्मा ये आग का धर्म है, आग का धर्म है जलाना। अच्छा, अगर आग हिंदू के घर में हो और आग मुस्लिम के घर में हो और आग सिख के घर में हो, आग पर्शियन के घर में हो, आग किसी के भी घर में हो, आग जलाएगी या नहीं? अगर आग कहे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, नहीं, आग किसी तरह धर्म, क्योंकि आग का धर्म है जलाना। आग अपने धर्म को कभी छोड़ेंगी नहीं। इसी तरह जल का धर्म है तरलता। तरलता मतलब जल को छोड़ दो तो बहने लगेगा। तो कोई कहेगा कि हम उसको फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में जम जाएगा, आइस क्यूब बना देंगे, तब तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 1 महीने तक पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो और उसके बाद उसको बाहर निकाल दो, क्या होगा? पिघल जाएगा। अगर अच्छा मान लो 1 महीने में तो ठीक है, अगर हम 6 महीने तक पानी को फ्रिज में रख दें और उसके बाद बाहर निकालें तो क्या होगा? पिघल जाएगा। अगर हम 1 साल तक रखे रहें फिर बाहर निकाले तो पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का धर्म है तरलता, लिक्विडिटी। इन इंग्लिश वी कैन से लिक्विडिटी, लिक्विड है। कुछ समय के लिए कुछ विशेष परिस्थिति से आप उसको रोक सकते हो, लेकिन छोड़ दोगे तो वो बह जाएगा। तो जो हमारे वैदिक शास्त्र में धर्म की व्याख्या है वो ये है, जैसे पानी का धर्म है तरलता और आग का धर्म है जलाना या उष्मा देना, वैसे ही मनुष्य के लिए धर्म है, मनुष्य के लिए धर्म है। और ये कह रहा है धर्मो ही तेषाम अधिका विशेष। पशु में और मनुष्य में अंतर ये है कि मनुष्य में धर्म एक्स्ट्रा है, पशु के लिए धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई कुछ कहना नहीं मानता, अपने मनमानी करता है, कुछ उल्टा सीधा करता है, तो हम क्या कहते हैं? जानवर है क्या? कई बार ऐसा बोल देते हैं, पशु की तरह, जानवर की तरह। मनुष्य के लिए धर्म है, पशु के लिए धर्म नहीं है। पशु जो है जा रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर दिया, ट्रैफिक वाला है, चालान तुम्हारा कटेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। हम अगर क्रॉस कर दे तो चालान आ जाएगा। हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए नियम है, पशुओं के लिए नियम नहीं है। इसीलिए जब कोई नियम नहीं मानता है तो लोग कहते हैं कि ये पशु जैसा है, कोई नियम नहीं मानता। हमारे लिए धर्म है। कोई नहीं कह सकता कि हम तो धर्म को ही नहीं मानते हैं। तो आप मानो चाहे ना मानो, आप अगर आप कहोगे हम धर्म नहीं मानते, आग जलाओ, कहोगे जलाएगी आपको, आप मानो चाहे ना मानो। तो पहली बात कि मनुष्य के पास, मैं नहीं कह रहा हूं, वैदिक शास्त्र कह रहा है कि धर्म एक एक्स्ट्रा चीज है और धर्मो विहीन, जो धर्म के विहीन है, अगर धर्म जिसके पास नहीं है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है, उसको पशु कह सकते हैं।
कई बार संस्कृत में उसे कहते हैं द्विपाद पशु। द्विपाद मतलब दो पैरों पर चलने वाला पशु। अब इसको समराइज मैं करता हूं फिर से। तो ये बात वैदिक शास्त्र क्या कह रहा है कि देखिए, अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो धर्म का पालन नहीं करता है और केवल आहार, निद्रा, रक्षा करना, संतान उत्पत्ति, केवल इसमें ही लगा रहता है, तो उसके लिए कहा गया अगर वो आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करता है तो वो पशु के समान है। पशु के लिए नियम नहीं है। पशु क्या है कि जन्म लेगा, फिर खाएगा, सोएगा, उसको जाकर पीएचडी नहीं करनी पड़ती है, उसको जाकर एग्जाम नहीं देना पड़ता है, उसको जो है जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है। उसके लिए सब कोई नियम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पशु को पशु भोग योनि है, वहां पर ऑप्शन भी नहीं है। मनुष्य जो है वह कर्म योनि है, यहां पे काम करना है भाई। पशु के लिए नियम नहीं है, बस पैदा हुए, खाओ पियो सो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, खत्म। मनुष्य के लिए जन्म और मरने के बीच में बहुत सारे कर्म करने हैं और इस कर्म के आधार पर अगला जन्म भी निर्धारित होगा। इसीलिए मनुष्य के लिए विशेष धर्म है। धर्म का मतलब करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें नियम, धर्म। अब 1 मिनट में हम कुछ जो है क्या चीजें, फिर मैं भटक जाऊंगा तो फिर समय बहुत निकल जाएगा, फिर भी बता देता हूं। अगर हम बात करें कि वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म, तो हमारे संस्थापकाचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, देखिए हर व्यक्ति का वास्तविक धर्म है प्रेम करना, और जो धर्म प्रेम करना नहीं सिखाता है वो धर्म धर्म ही नहीं है। जो धर्म ईर्ष्या द्वेष सिखाता है, दूसरों को मारना सिखाता है, वो धर्म धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक मूल है प्रेम करना एक दूसरे से। प्रेम ऐसा नहीं कि केवल परिवार से प्रेम करना या एक समाज से प्रेम करना, नहीं, सभी जीवों से प्रेम करना। जैसे भगवत गीता जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर भी प्रेम तो है, धृतराष्ट्र का प्रेम है, लेकिन किससे है, कौन बताएगा? दुर्योधन, हाँ सही, पूरे कौरव, दुर्योधन से विशेष है, मतलब दुर्योधन जो है कौरव में बड़ा भाई था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, मामकाः पांडव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया। ठीक है, तो प्रेम है, वहां पर भी प्रेम था, लेकिन उसका प्रेम बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड था। तो ऐसा प्रेम स्वार्थ कहलाता है, वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब सबसे प्रेम करना, उससे कहते हैं वास्तविक प्रेम। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए और इसमें थोड़ा डीप में जाते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कहते प्रेम का मतलब, कहते ये प्रभु जी कौन से विषय में जा रहे हैं आप? भगवत गीता के जगह पर यहाँ पे प्रेम का विषय चल रहा है, कौन से विषय में जा रहे हैं आप? लेकिन क्या करें, समस्त धर्म का मूल ही है प्रेम। तो प्रेम का मतलब क्या है? हाँ, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, भला सोचना। हाँ, दूसरों के लिए अच्छा सोचना भला। माता जी क्या बोल रही है? भावना। हाँ, और पीछे भी बोलिए कोई। हाँ माता जी, समर्पण, बहुत भारी शब्द बोला। निस्वार्थ भगवान की सेवा। और हाथ उठाइए, क्या बोला? हाँ, और बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, एक दूसरे से लगाओ। और वेरी इंटरेस्टिंग, और बोलिए, आदर करना, आदर भाव करना। लेने की नहीं, देने की भावना रखना। भाई लेना नहीं है कुछ, भाई सबको देना ही देना है। वेरी नाइस। और पीछे, टू मेक समवन हैप्पी, दूसरों को खुश करना। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियंस है आप सब लोग, बहुत लर्नेड हैं, पहले से ही भगवत गीता जानते ही हैं सब लोग। हाँ,
आप सबने जितना सब कुछ बताया उसको मैं एक शब्द में बोलता हूं। अब प्रेम का मूल है सेवा करना। एक शब्द, जहां सेवा नहीं वहां प्रेम नहीं। इसीलिए अगर कोई धर्म दूसरों की सेवा करना नहीं सिखाता है तो वो धर्म भी नहीं है। सबकी सेवा करना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार और सबकी हम सेवा करें, बहुजन हिताय। तो जहां सेवा नहीं है वहां प्रेम नहीं है। एक बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता है। मम्मी कहा अच्छा बेटा, बेटा थोड़ा एक गिलास पानी तो देना। वो खुद से ले लो। अच्छा थोड़ा ये सामान बाजार से तो लेके आना। नहीं नहीं वो हम नहीं करेंगे। अच्छा बेटी थोड़ा ये तो काम, नहीं नहीं वो नहीं होगा, लेकिन प्रेम बहुत करते हैं आपसे। तो वो प्रेम नहीं, प्रेम केवल कहने का शब्द नहीं है कि आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी। नहीं, प्रेम का मतलब जब हम प्रेम करेंगे ना तो बिना कहे उसकी सेवा करेंगे। जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। या बच्चे भी, ऐसा नहीं है, मैं बच्चों की बुराई नहीं कर रहा बच्चे भी अच्छे हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, बट प्रेम का मूल है सेवा करना। ठीक है, अभी हम वापस आ जाते हैं। तो पॉइंट हम यहां पर हम बात कर रहे थे कि धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समाना। धर्म की एक विशेषता है, अगर जब तक हमारे पास धर्म नहीं है तब तक हम पशु के समान हैं, ऐसा यहां पर बताया गया। इसीलिए यह महत्वपूर्ण, यह जिज्ञासा करना, तत्व जिज्ञासा, पूछताछ करना। हमारे पास विकसित बुद्धि है भाई, हमारे पास विकसित बुद्धि है, और पशु ये प्रश्न नहीं कर सकता। नॉर्मली पशु नहीं पूछेगा अरे मैं यहां क्यों आ गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ पशु वो नहीं। वो थोड़ी देर में आएगा, फिर खाएगा, जाएगा, सो जाएगा। लेकिन हम प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, जन्म लिया, किसी को याद है जब जन्म लिया था? आपको नहीं याद होगा, आपके मम्मी पापा को याद होगा, ठीक है, हमें तो याद नहीं। और आपके मम्मी पापा को भी उनका जन्म नहीं याद होगा, वो उनके मम्मी पापा को याद होगा। अच्छा जन्म लिया, कहां से जन्म लिया? अच्छा जन्म लिया, अब जाना कहां है? फिर एक समय आएगा हम सबको जाना है। लोग कहते हैं, एक बार मैं एक जगह सेमिनार देने गया भगवत गीता का, तो एक बच्चे ने प्रश्न कहा कि देखिए आप लोग हरे कृष्णा वाले, बाकी का तो ठीक है, ये मरने वाली बात क्यों करते रहते हैं, मृत्यु की बात क्यों करते हैं? हम कहे कि ये अपशकुन है, बात नहीं करना चाहिए। लेकिन बात अपशकुन की नहीं है। ये उसी तरह हो गया कि कोई विद्यार्थी है और हम उसको कहें कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम फेल मत हो, और वो कहे कि नहीं आप फेल बात ही मत करो। अरे जब तक हम बताएंगे नहीं कि तुम फेल से कैसे बच सकते हो, कैसे पास हो सकते हो, कैसे उत्तीर्ण हो सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये करोगे तो फेल हो जाओगे। तो अगर कोई ऐसा बात बताए तो क्या अपशकुन है? नहीं। भगवत गीता का प्रारंभ ही आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु से ही भगवत गीता की प्रारंभ होती है। तो ये इसीलिए मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम दुखी क्यों हैं। आप में से कोई है दुखी? है कोई दुखी है? तो अच्छा, कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं अभी हम दुखी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं नहीं अभी तो कोई दुख नहीं। अगर मैं कहूं कि आप में से कोई ऐसा गारंटी है जो कहेगा मैं कभी भी दुखी नहीं रहूंगा या रहूंगी? नहीं। हम सबको पता है कि दुख आज नहीं तो कल आता ही है। भगवान गीता में कहते हैं आगमा पाहिनो नित्याम ताम तितिक्ष। कहते हैं कि जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है,
फिर बरसात, फिर सर्दी, फिर गर्मी, सर्दी गर्मी आती जाती है, वैसे ही सुख और दुख मौसम की तरह आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं दुखी नहीं हूं, या मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, या इससे पहले मैं कभी दुखी हुआ ही नहीं। भविष्य की तो छोड़ो, कहे कि इससे पहले मैं कभी आज तक दुखी नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल है ऐसा कहना। लेकिन प्रश्न है कि दुखी क्यों है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो दुखी होना चाहता है? अब प्रश्न ये है कि हम चाहते नहीं हैं, फिर भी दुखी होना पड़ता है। ये बड़ी बात है। जो चीज चाहें और मिले तो कोई और बात है, हम कोई नहीं चाहता लेकिन तब भी दुखी होना पड़ता है। क्यों दुखी होना पड़ता है? तो यहां पर ये बता रहे हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या, अगर किसी से पूछे कि भाई आपको क्या समस्या है, कोई कहेगा कि अरे मेरी समस्या है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। किसी दूसरे से पूछे, अरे मेरी समस्या है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। किसी तीसरे से पूछे, क्योंकि मेरी समस्या है मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। चौथा कहेगा कि तुम्हारी क्या समस्या है? अरे मेरी समस्या यही है कि मेरे पास कार नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी कार लेके आ जाए, ये बड़ी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हैं। और अगर हम कहें कि आप अपनी समस्या का एक चार्ट बनाओ, तो लगभग आपको जो बुकलेट दिया है वो पूरा भर जाएगा। इतनी समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ सारी समस्याएं इतनी हैं। लेकिन भगवत गीता बताता है कि देखिए, वास्तविक समस्या ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक समस्या अगर ये होती तो सभी के लिए होता। जैसे किसी को धन की समस्या है लेकिन किसी को धन की समस्या नहीं है। कोई, किसी के पास धन नहीं है लेकिन किसी के पास बहुत धन है, उसको धन की समस्या नहीं है। किसी को परिवार की समस्या है, किसी को परिवार की समस्या नहीं है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को दूसरी कोई बीमारी नहीं है। अलग अलग चीजें जो है सबके साथ हैं, कॉमन। इसीलिए भगवत गीता कहता है, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता बताता है कि ये 4 समस्याएं ही केवल वास्तविक समस्याएं हैं। बाकी की जितनी भी समस्याएं हैं उसको वो क्या है, रिलेटिवली है, संबंधित समस्याएं हैं, वो वास्तविक समस्या है ही नहीं। हमारे पास वास्तविक समस्याएं केवल 4 हैं। कौन कौन सी समस्या है? मृत्यु, मरना। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और व्याधि मतलब होता है बीमारी। तो ये 3 चीजें तो मेरे को समझ में आ रही हैं कि व्याधि का मतलब होता है बीमारी, बीमारी समस्या है। जरा मतलब बुढ़ापा, ये एक समस्या है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। और मृत्यु एक समस्या है, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन एक चीज ये समझ नहीं आ रहा है, ये जन्म समस्या क्यों है? जैसे ही जन्म होता है उस दिन हम बहुत सब खुश होते हैं। हमारा बर्थडे आए तो हम बने हैप्पी बर्थडे टू यू। उस दिन तो केक काटेंगे, उस दिन तो मौज मस्ती करेंगे। आप कह रहे हो जन्म समस्या है। जन्म के दिन तो सब लोग क्या कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जन्म समस्या नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जन्म भी समस्या है। मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 3 चीजें तो समस्या है, सबको पता है ना? अग्री हैं इससे? मृत्यु समस्या है कि नहीं? बुढ़ापा समस्या है और बीमारी समस्या है, लेकिन जन्म समस्या कैसे है? तो जन्म एक ऐसी समस्या है, जैसे कई बार कोई फेस्टिवल आता है और हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में मिलेगा। फिर कई बार आगे बढ़े तो लिखा है बाई 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदो 2 मुफ्त में मिलेगा। बाई 1 गेट 3 फ्री, एक खरीदो 3 मुफ्त में मिलेगा। इसी तरह जन्म एक ऐसा डील है कि आप जन्म लो और 3 चीजें आपको फ्री मिला है। फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। कौन सा? मृत्यु। अरे नहीं, चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मृत्यु, मरना नहीं है मुझे, नहीं। बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा नहीं चाहिए मुझे,
बीमारी, अरे बीमारी नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, आपने अगर जन्म लिया 3 चीजें लेनी ही पड़ेंगी, मना नहीं कर सकते। अगर जन्म लिया तो ये 3 चीजें आपको दिया ही जाएगा, मना नहीं कर सकते। जन्म लेते ही बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी और मरना भी पड़ेगा। अब आप समझो कि एक ऐसी चीज लेने से ये 3 चीजें जो हमको चाहिए ही नहीं, वो चीज मिल रही है, तो समस्या हुई कि नहीं है? इसीलिए समस्या है। और साथ ही साथ हमको तो भले ही याद ना हो, लेकिन वैदिक शास्त्र में वर्णन है कि जन्म, माता के लिए जन्म देना बच्चों को तो कठिन है ही, लेकिन बच्चे के लिए भी कठिन होता है। बच्चे के लिए भी, मतलब एक प्लास्टिक के थैले में किसी को बंद करके रख दिया जाए तो बड़ा कैसा लगेगा? हमें भले याद ना हो तो हमें लगेगा कि हमें तो याद ही नहीं है, याद हो तो बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। लेकिन जन्म भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जन्म के साथ ये 3 चीजें आपको वो चीज मिल रही हैं जो कोई नहीं चाहता, लेकिन सभी को मिलती हैं और इनसे कोई बच नहीं सकता है। कोई कहेगा कि मैं जो है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इनसे बच जाऊंगा। कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई धनी हो, फेमस हो, कुछ भी हो, जो भी पॉलिटिकल हो, सुपरस्टार हो, कोई भी हो। तो 3 चीजें हैं। इसीलिए वास्तविक समस्या की डेफिनेशन यानी परिभाषा भगवद गीता क्या देता है? वास्तविक समस्या उसको कहते हैं जो सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है। दूसरा परिभाषा दे रहा है, कोई उस समस्या से कोई उससे चाहता नहीं है, लेकिन सबको मिलता है, और कोई उससे बच नहीं सकता है। बाकी के जो समस्याएं हैं, कोई बच भी सकता है। जैसे किसी के पास शुरुआत से ही धन है, उसको धन का अभाव ही नहीं है, और किसी के पास धन नहीं है, उसके लिए धन का ना होना समस्या होगा। तो एक के लिए धन की समस्या नहीं है, एक के लिए है, तो इसको वास्तविक समस्या नहीं माना जाएगा। वास्तविक समस्या की परिभाषा है कि जो सभी के लिए समान हो, कोई उसे नहीं चाहता और कोई इससे बच नहीं सकता है। और इसलिए भगवद गीता कहता है कि हमारे पास ये 4 ही प्रमुख समस्याएं हैं, वह हैं जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा और बीमारी। इसीलिए इन वास्तविक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन के पास एक ऐसी विकसित बुद्धि है जिसका उपयोग करके वह इन वास्तविक समस्याओं से बच सकता है, और इसीलिए भगवान ने यह भगवद गीता बोली। इसी बात को यहां पर और दिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त नहीं है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, कोई भी इससे मुक्त नहीं है। हर व्यक्ति जो चाहे या न चाहे उसको मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक सभी को क्लियर है? अभी तक हमने चर्चा किया कि वास्तविक समस्या क्या है। वो है, वास्तविक समस्या की परिभाषा क्या है? जो सबके लिए समान हो, जो नहीं चाहते हुए भी सबको मिले। कोई चाहता नहीं है लेकिन सबको मिलता है, और कोई भी उस समस्या से बच नहीं सकता, कोई भी नहीं बच सकता है। ऐसे समस्या को कहेंगे वास्तविक समस्या। और वो वास्तविक समस्या क्या है? 4 समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्लियर यहां तक? अब यहां से एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब यहां पे लिखा है, क्या सुख वो प्रेरणा नहीं है जिसके लिए हम सारे कार्य करते हैं? हम जितने भी काम करते हैं, हर कार्य का सेंटर पॉइंट है सुख। कोई स्टूडेंट यहां पर है? कौन? हाँ, आप बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 11। आप पढ़ाई क्यों करते हो? क्यों कर रहे हो? अच्छे मार्क्स आए। वेरी गुड। अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए आपको? अच्छा करियर बनेगा। अच्छा करियर क्यों चाहिए आपको? सक्सेस। सफल क्यों होना चाहते हो आप? कहेंगे ये तो पीछे ही पड़ गए मेरे।
खुशी। देखिए, हर चीज के पीछे कोई भी चीज ले लीजिए और उसके पीछे पड़ते जाइए, क्यों 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 क्यों, अंत में आएगा सफल इसलिए चाहिए, हम सफल होंगे तो हमें भी खुशी आएगी, परिवार को खुशी मिलेगी, अच्छा कमाएंगे, अच्छी व्यवस्था रखेंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे तो आनंद आएगा, मजा आएगा, खुश रहेंगे। ठीक है, मूवी लोग क्यों देखते हैं? मजा आ जाए। खाना लोग क्यों खा रहे हैं? मजा आएगा, खाएंगे तो ये डिश बनाएंगे आज। दोस्त लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। कुछ भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य के पीछे एक सेंटर पॉइंट क्या है? वो है कि आपको भाई मजा चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। अगर खुशी का ये जो पॉइंट है ये निकाल दिया जाए, आप कोई कुछ काम नहीं करेगा। हम इतना समस्या करने के बाद, अरे कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है? स्पेशली स्टूडेंट से हम पूछे तो पढ़ना पड़ता है ब्रो, पढ़ना पड़ता है। कोई और यहाँ पे किसी से पूछे कि आपको जब जॉब पे जाते हैं तो मजा आ जाता है? अरे नहीं, जाना पड़ता है। अगर ऑप्शन मिल जाए कि जाना हो ना जाना तो घर पे आराम से बैठ लेना। ठीक है, लेकिन ये सारे समस्याओं को क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उससे कुछ न कुछ अल्टीमेटली थोड़ी खुशी मिलेगी भाई, हमें और हमारे परिवार को कुछ न कुछ खुशी मिलेगी। अगर मान लो वो खुशी ही ना मिले तो क्या करना? इसीलिए जितने भी आप कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं और आगे भविष्य में करेंगे, उसके पीछे एक फोर्स क्या है? कुछ न कुछ मजा, आनंद, खुशी उस चाहिए हमको, उससे कार्य से, है कि नहीं? अब प्रश्न ये है, अच्छा यहां पे देखिए अलग अलग बताया गया है। जैसे अभी मैंने पूछा, स्टूडेंट के लिए पूछा कि पढ़ाई क्यों किया, इसी तरह नौकरी, इसी तरह व्यापार, कोई भी कार्य, कोई सुविधा क्यों मिल चाहते हैं, शादी क्यों करते हैं पति पत्नी, पैसा क्यों कमाते हैं, मित्र क्यों बनाते हैं। इन सबका मेन पॉइंट कहां पे जा रहा है? आनंद। आनंद चाहिए भाई, आनंद चाहिए। इसलिए जितने भी कार्य हैं इस पूरे जगत में, उन सबको कार्य करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कि हमको आनंद चाहिए। अब यहां पर एक आनंद का मतलब क्या होता है, यहां एक छोटा सा परिभाषा भी लिया है कि आनंद का मतलब क्या होता है। अच्छा, बीच बीच में कहीं कहीं इंग्लिश भी है, मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, ट्रांसलेट नहीं कर पाया, समय नहीं रहा। क्या हम सुख को परिभाषित कर सकते हैं? तो सुख, कई बार हमें ऐसा लगता है सुख मतलब सुविधा मिल जाए तो हम सुखी हैं, सुविधा मिल जाए तो हमें सुखी हैं। तो जैसे अलग अलग लोग कह सकते हैं प्लेजर, इंग्लिश में सब है, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाए, सिक्योरिटी हो मतलब सिक्योर हो, कोई और कोई सफरिंग, कोई समस्या ना हो। ये सब सुख से संबंधित जो है परिभाषाएं हैं। ये हम थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ते हैं, दोबारा हम आएंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर हम देखें तो वहां पर हैप्पीनेस के लिए परिभाषा दी गई है, द स्टेट ऑफ फीलिंग और शोइंग प्लेजर, एक ऐसी स्थिति, भावनाओं की एक ऐसी स्थिति जहां पर आनंद को प्रदर्शित करते हैं, मतलब हम खुश दिखाते हैं अपने आप को। या दूसरा, द स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड दैट समथिंग इज गुड और राइट, और एक संतुष्टि की भावना, सही और गलत से संतुष्टि की भावना के लिए ये शब्द किया गया है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुख्य बात पर ये विचार हम करें कि ऐसी आज हमें ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सुख प्रदान करती हैं। अब आपका बोलने का बारी आ गया। आज हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुख प्रदान करती हैं? फटाफट बोलिए, बैठ के बोलिए। बंगला, कार, बढ़िया सा कार ले, वो लैम्बोर्गिनी लंबी वाली, ऑडी या कुछ ऐसा। आत्मसंतुष्टि, थोड़ा डीप इनसाइट डाइव कर रहे हैं, वेरी गुड। और इधर भी बोलो,
आप क्या, ये क्या बोल रहा है, कौन सी चीजें सुख प्रदान करती हैं? हमको अभी क्या चाहिए भाई, कौन सी चीजें सुख प्रदान करेंगे? जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए भाई, अच्छी जॉब मिले। मतलब एक सर्वे किया गया और सर्वे में कहा गया है कि 100 में से 100 में से केवल और केवल 4% ऐसे लोग हैं जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन है। 96 लोग वो जॉब कर रहे हैं जो करना नहीं चाहते। वो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। अगर किसी को जॉब में सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वाओ, मतलब उसने दुनिया जीत ली वाली बात हो जाती है। और ऐसी कौन सी चीजें जो सुख प्रदान करती हैं? और थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत, हाँ, अच्छा, ठीक है। और जनरल चीजें, हाँ कुछ है बताइए। अच्छा खाए, अच्छा पीए, वेरी वेरी नाइस। मतलब ये एकदम ग्राउंड लेवल पे बात कर रही हैं, मतलब ऐसा नहीं अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब। हाँ, इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल भी ब्यूटी। अगर कोई बहुत सुंदर दिखे तो थोड़ी समस्या है। कोई किसी को हम देखें बहुत, सी इज वेरी ब्यूटीफुल और ही इज वेरी हैंडसम, अच्छा दिखता है, इसलिए सुंदरता अपने आप में एक ऐश्वर्य है। फाइनेंस, अच्छा पैसा हो, क्या अंबानी बन जाए थोड़ा। लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। आप सबके लिए, अभी मैं कुछ दिन पहले सेमिनार दे रहा था, उसमें बताया गया कि एक पूरे अलग अलग कंट्री का रेशियो दिया गया था कि किस कंट्री में कितने डिवोर्स। कई जगह पर डिवोर्स रेट है 96%। मतलब एक ऐसा भी देश है जहां पे 100 में से केवल 4 शादियां टिकती हैं। ठीक है, भारत अभी फिर भी अच्छा है उस मामले में, लेकिन ऐसे कई ऐसे अरब कंट्री जहां 50%, 60%, और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, इसके लिए यहां तक कि ये हमारे वैदिक शास्त्र भी कहता है कि पत्नी से अच्छा मित्र कोई नहीं है। अगर अच्छी पत्नी मिल जाए, एक जो है क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं चेस्ट वाइफ, यानी एक वफादार पत्नी और आज्ञाकारी बच्चे मिल जाएं तो ऐसा घर स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं। ये 2 चीजें, वफादार पत्नी और आज्ञाकारी बच्चे, मतलब आप स्वर्ग में जी रहे हो, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही स्वर्ग है। तो बट कहने का मतलब, यस वेरी नाइस। और कोई बोले? भक्ति, हाँ ठीक है। और हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर जनरल लिस्ट बना दिया है: पैसा, अच्छा जॉब, सुंदर पति पत्नी, आलीशान बंगला, आईफोन, ठीक है, मैकबुक, कार, रुतबा, प्रसिद्धि, डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधा में सब कुछ आ गया। ये सारी चीजें जो है हमको चाहिए होती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज शाश्वत है? शाश्वत मतलब पता है शाश्वत को क्या कहते हैं? हमेशा, कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसमें से कौन सी चीज शाश्वत है? पैसा, अच्छा जॉब, पति पत्नी, आलीशान बंगला, आईफोन, कार, रुतबा, प्रसिद्धि, तकनीकी विकास। बहुत लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। एक समय था, मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है सीनियर सिटीजन्स भी हैं, पुराने समय के मतलब हैं, उनको पूछो कि भाई आपके समय का सुपरस्टार है? हमारे समय तो देवानंद जी के क्या कहने थे। और अगर अभी आज के किसी व्यक्ति से पूछो कि देवानंद को जानते हैं? कौन देवानंद? हम तो नहीं जानते, हम तो शाहरुख खान को जानते हैं, हम तो इसको जानते हैं, हम उसको देवा। तो पुराने अगर किसी से पूछे तो एक समय था कि देवानंद अगर ब्लैक कोट पहन के घूमता था तो लोग ऊपर से सुसाइड करने के लिए तैयार होते थे। मतलब आज उसको कोई नहीं जानता है। तो प्रसिद्धि आज किसी की थी, अब कोई उसको कोई पूछता नहीं है। परमानेंट नहीं है भाई प्रसिद्धि। आज पैसा है, कल किसी के पास नहीं रहेगा। आज बंगला है, कल नहीं रहेगा। आज पति पत्नी बहुत अच्छे हैं, नहीं रहेंगे। आज सुविधाएं हैं, कल नहीं रहेंगी। आज रुतबा है, कल नहीं रहेगा। आज कार है, कल नहीं रहेगा। इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो परमानेंट है हो सकती है या है।
अब प्रश्न ये है कि जो वस्तु ही परमानेंट नहीं है, उससे परमानेंट हैप्पीनेस कहां से मिलेगा आपको? जो वस्तु ही परमानेंट नहीं है और उससे हम चाहते हैं कि हमें खुशी मिले परमानेंट वाला, हम दुख नहीं चाहते हैं, परमानेंट खुश रहना चाहते हैं। जब वस्तु ही टेम्पररी है तो उससे मिलने वाला आनंद भी टेम्पररी ही रहेगा। भौतिक जगत में सुख देने वाली सभी चीजें क्षणिक हैं, टेम्पररी हैं, और इसीलिए उनसे उत्पन्न होने वाला सुख भी टेम्पररी है। आज हमने आईफोन खरीदा, खरीदते ही लगा कि थोड़ी देर रुक जाते तो नया मॉडल ले लेते, तुरंत। आज हमने कार खरीदा, बहुत अच्छा, जैसे किसी ने कोई नया घर बनाया, घर का गृह प्रवेश किया, ठीक है, सब लोग उसको आगे गए, कांग्रेचुलेशन, आज आपने बहुत अच्छा घर बनाया, गृह प्रवेश कराया है, सबने बहुत अच्छा, सभी लोग आकर उसको बधाई देंगे। एक व्यक्ति जो है 25 साल के बाद आया और कहा कांग्रेचुलेशन, आपने जो घर बनाया। काहे बात कांग्रेस, 25 साल में वो छत टपकने लगी है, इधर सीलन लग गया है, यहां पर। तो जिस चीज में आपको खुशी मिली थी 25 साल, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि अगर इसको मैं ऊपर फेंकूं, ठीक है, फेंकूंगा नहीं तो टूट जाएगा, अगर ऊपर फेंकूं तो क्या होगा? नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, कोई स्टूडेंट बताए? ठीक है, ग्रेविटी है, फिजिक्स पढ़ा है भाई हमने कि ग्रेविटी फोर्स खींच रही है, वो नीचे आ जा रहा है। इसी तरह हर चीजों पर भी ग्रेविटी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा फोर्स है जो नीचे खींचता है। हमारी हर खुशियों पर भी एक फोर्स है जो नीचे खींचता है। उदाहरण के लिए हमें बताया, आप कोई भी चीज, तो और थोड़ा उदाहरण के लिए समझते हैं, कोई भी एक वॉलंटियर ऐसे हाथ उठाए, ठीक है, ऐसे मैं पूछता हूँ, कोई हाथ उठाए, कोई भी बोले हाँ हाँ हाँ, आपने हाथ उठाया, ठीक है, मनोज भाई बताइए कि आप अभी रिसेंटली किस चीज में बहुत खुश हुए थे? नहीं, इसको छोड़कर आप, ठीक है, आप सीधे टेक्निकल चीज में, यहाँ पीछे उठा रही है, सबसे अभी रिसेंटली किस बात में खुश हुए थे? नहीं, आप बताओ, अपना बताओ। नहीं, ये तो आपने फिलॉसफी पूरा बता दिया। मैं पूछ रहा हूं कि आप अपना पर्सनल बताइए, व्यक्तिगत रूप में। जैसे किसी ने कहा कि मैं कब खुशी हुआ था, जैसे कोई स्टूडेंट कर सकते कि अभी 10वीं का रिजल्ट आया और हम पास हो गए, बहुत मजा आया। या किसी को अभी तुरंत जॉब मिला हो, किसी की तुरंत शादी हुई हो, किसी ने नया कार खरीदा हो, या इस तरह की मैं सिचुएशन बता रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने मान लो नया कार खरीदा, कुछ भी, लेकिन कुछ समय के बाद वही खुशी जो कार खरीदने, वो खुशी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिस दिन कार खरीदा था उस दिन बहुत खुश थे, ठीक है, 4 बार बाहर निकल के देखते थे, पूरे 1 महीने तक बाहर निकल के उसको चमकाते थे, कीचड़ लग गया, धूल लग गई, 2-3 साल के बाद अरे ठीक है चलो, कहते अरे साफ कर लिया करो तो कहते नहीं चलो, लेकिन जब नया खरीदते एकदम चमका कर रखते हैं। यहां पर जो भी खुशी है ना, वो सब धीरे धीरे नीचे गिरती है। हर खुशी कम हो जाती है और एक दिन वो खुशी समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी खुशियां हैं यहाँ पर, उसका जो रूट है, जो मूल है, वही क्षणिक है, समाप्त होने वाला है। इसलिए वह वस्तु, वह स्थिति, परिस्थिति या वह व्यक्ति जिससे हमें खुशी मिल रही है, या तो वो चला जाएगा या तो हम चले जाएंगे। वह वस्तु, या तो वह वस्तु खराब हो जाएगी, एक दिन चली जाएगी, जिससे हमें लगता था ये बहुत अच्छा वस्तु है। कोई ऐसी परिस्थिति, कोई सिचुएशन, ये बहुत अच्छा लग रहा है इस समय मुझे, कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाने वाला है। तो उससे उत्पन्न जितनी भी खुशियां हैं वो सब समाप्त हैं। और इसीलिए ये प्रश्न करना, अभी तक हमने आपको सिर्फ प्रश्न पर लाए। क्या प्रश्न लाए? कि भाई ये सारी चीजें जो हमने बताई कि भाई इतना हम चाहते हैं और फिर भी हमारी खुशी कम होती जा रही है, क्यों होती जा रही है?
क्या कारण है दुखों का, क्यों कारण है दुखों का, और ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अगर आपने बताया ये सब नहीं है तो वास्तविक लक्ष्य क्या है, और मेन कारण क्या है कि ये सब खत्म होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, ये ऐसा जिज्ञासा करना। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में ब्रह्म सूत्र है, वो प्रारंभ होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जो प्रश्न करता है, जो विचार करता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ये बात बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति भगवान बता रहे हैं जिसको दुख होता है तो कहता है कि भगवान मेरा दुख दूर कर दो, तो कहता है ऐसे लोग आते हैं। दूसरा बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, बहुत प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। तीसरा भगवान कह रहे हैं कुछ है जो ज्ञानी, ठीक है, एक ज्ञानी है जिसको बहुत ज्ञान है इसलिए वो आते हैं। और चौथा एक है अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, भगवान सुख संपत्ति घर आवे, ऐसा इसलिए भी भगवान 4 तरह के लोग मेरे पास आएंगे। भगवान ने गीता में बात बताया है 4 तरह के लोग आते हैं, लेकिन फिर आगे भगवान ने इसके बाद भी बताया है कि इन चारों से अच्छा कौन है, वो हम आगे लेंगे। लेकिन प्रश्न ये है, यहां पर हम आपको पॉइंट पे लाए कि जिज्ञासा अगर हमें करनी है, क्यों, तो करना है इसलिए कि ये कारण क्या है, जीवन क्यों है, दुख का कारण क्या है। अब इसका उत्तर हम देंगे, लेकिन उत्तर देने से पहले हमारा कार्य केवल यह नहीं है कि आपके प्रश्न का केवल उत्तर दे देना। हमारा कार्य यहां से प्रारंभ होता है कि आप उत्तर खोजेंगे कैसे, आपको खोजना है, ठीक है, आपको खोजना है ये उत्तर। हम आपको ये जो गीता का सेमिनार करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, उसका लक्ष्य ये नहीं है कि बस आपने प्रश्न पूछा बस उत्तर दे दिए समाप्त, नहीं। हमें आपको इस तरह, आपको आपके सोचने के तरीके को इस तरह विकसित करना है कि आप उस ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे, जब आपको पता होगा कि ज्ञान को प्राप्त कैसे करना है। तो यहां पर अब हम भाग 2 में आगे बढ़ रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये दुख क्यों है, कैसे है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो हम इससे जो है इसको पार कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे ज्ञान को प्राप्त कैसे करें, क्योंकि बहुत तरीके बहुत हैं, समस्या बहुत है, मतलब बहुत कंफ्यूजन बहुत है। तो ये हम यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ले सकते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। समय हमारे पास बहुत 8:30 हो गया, 10-15 मिनट हम आगे ले सकते हैं, या 15 मिनट अगर हम ले लेंगे तो ये सेशन समाप्त हो जाएगा। आज थोड़ा सा प्रारंभ में थोड़ा लेट हो गया, कल टाइमली 7 o'clock पे स्टार्ट करेंगे, 8:30 पे खत्म कर देंगे, ठीक है। 15 मिनट आगे बढ़े आप लोगों के सहमति से, ओके, थैंक यू। ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ऐसा नहीं लगेगा, हाँ भूख लगी है तो थोड़ा 15 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, फटाफट हम ले लेते हैं। 3 तरीके में से एक तरीका बताया गया कि एक तरीका है भाई प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब सीधी सीधी बात हम कहें, यहाँ पे लिखा है टेक्निकल भाषा में, इंद्रियों की अनुभूति से ज्ञान है। सीधी सीधी बात में कहना कि भाई मैं जो देखूंगा वो मानूंगा, मैं जो देखता हूं वो मानता हूं, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब कल्पना से कुछ सोचना, शायद ऐसा हुआ होगा एक समय, शायद धरती कैसे बनी होगी, शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने देखा नहीं जाकर, लेकिन अनुमान तो थोड़ा लगा दिया, अनुमान लगाया। एक प्रमाण है शब्द प्रमाण, यानी प्रामाणिक सत्ता से सुनना। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान प्राप्त करने का पहला तरीका है, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष, आमने सामने। आमने सामने इज सीइंग, जो देखूंगा, जो मैं आंख से देखूंगा, जो मैं कान से सुनूंगा, जो टच करूंगा वही सही है। जो मैं देखता, जो नहीं देख सकता वो सही नहीं है। लोग कहते हैं ना कहाँ है भगवान, दिखाओ तो, दिख रहे हैं कहीं, नहीं दिखे, कहाँ है, नहीं है, मतलब
तो जो देखूंगा वो मानूंगा, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जो देखूंगा वो मानूंगा। अगर आप नहीं दिखा सकते तो वो सही नहीं है। बात तो सही है, जो देखेंगे वही मानेंगे, जो नहीं देखेंगे वो क्या मानेंगे। तो यहां पर बताया गया कि परम सत्य को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। थोड़ा हम इसको स्किप करते हैं और आपको कुछ, हाँ, फिर हम वापस आएंगे 2 स्लाइड पे। अब आप में से कितने लोगों को ये जो चित्र देख रहे हैं, कौन ऐसे कितने लोग हैं, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ये 3 ब्लैक सर्कल है, मतलब काले रंग का 3 गोला है और उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का ट्रायंगल रख दिया गया है। ये पहला। दूसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो पूरा व्हाइट कलर का जो है ये चतुर्भुज है और उसमें ब्लैक कलर के कटे हुए गोले रख दिए हैं। आप में से कौन ऐसा मानता है कि ये काले कलर का गोला कटा हुआ है, सीधी सीधी बात कहें, और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, गोला तो पूरा है, उसके ऊपर एक सफेद व्हाइट कलर का एक ट्रायंगल या त्रिभुज रख दिया गया है। कौन ऐसा मानता है कि व्हाइट कलर का जो है ट्रायंगल रख दिया है? हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे। कौन ऐसा मानता है कि नहीं भाई, जो ब्लैक है, जो सर्कल है वही कटा हुआ है तीनों? वो हाथ उठाए। कुछ लोग दोनों में हाथ उठा दिए। कहते कोई तो सही होगा, कोई तो सही होगा, 50-50 कर देते हैं। तो यहां पर कोई भी देखकर सही नहीं बता सकता है। सिर्फ अगर देखकर ही बताया जाए तो हम कहेंगे भाई भाई हम जो देखेंगे हम वही मानेंगे। अगर हम यहां पर कह दें कि ठीक है 2 पार्टी बना लो, दोनों में युद्ध हो जाएगा, नहीं 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 ये तो कटा हुआ है, नहीं 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 ये तो, भाई जो देखेंगे हम तो वही मानेंगे। अब ये बताइए कितने लोगों को यहां पर एक कप नजर आ रहा है, प्याली? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 चेहरे नजर आ रहे हैं? अगर आप व्हाइट पर फोकस करिए, देखिए। अब प्रश्न यह है कि ये कप है, ब्लैक कलर का कप है, या व्हाइट कलर के 2 फेस हैं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको 2 बूढ़े आदमी दिख रहे हैं, 2 बूढ़े व्यक्ति दिख रहे हैं? अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको बूढ़े व्यक्ति तो नहीं दिख रहे हैं, यंग व्यक्ति दिख रहे हैं? एक ऐसा गिटार बजा रहा है, ठीक है। एक ये है, सर पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इस हाथी के कितने पैर हैं? कहेंगे ये तो 4 ही होते हैं, लेकिन काउंट करिए। थोड़ा देखने में बड़ा समस्या वाला है ये। अब इसको फोकस करिए, देखा? जब इसको हम फोकस करके देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ऐसे, तो ये हिल रहा है या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं ये हिल रहा है? तो ये तो चित्र है, वीडियो थोड़ी है कि हिलेगा। कैसे हिलेगा ये वास्तविक में हिल रहा है या नहीं? ठीक है, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें से किसकी हाइट अधिक है, किसकी कम है? सबसे छोटा तो ये लग रहा है, ये किनारे वाला, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ये काम करना बंद करेगा क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एक्सरसाइज क्या करना है आपको कि ये जो ब्लैक कलर है ना, ये ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक,
इस ब्लैक को आपको फोकस करना है और अपने चेहरे को, मेरी तरफ एक बार देखिए, अपने चेहरे को ऐसे आगे पीछे ऐसे करना है। अब सब लोग करके देखिए। कौन बताएगा क्या हो रहा है? कोई बताए? हाँ, इधर बताइए कोई, क्या हो रहा है? कौन बताएगा? हाँ, अच्छा, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो एक घूम रहे हैं ना, ये सर्कल आपस में घूम रहे हैं, तो ये वास्तविक रूप में घूम रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं हम वही मानते हैं, तो क्या करें? घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? अच्छा, देख रहे हैं घूम रहा है, लेकिन कह रहे हैं नहीं घूम तो नहीं रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि घूम रहा है, और हम कहते हैं जो देखेंगे हम वही मानेंगे। तो कहने का मतलब देखिए, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अब यहां पे कहेंगे कि ये ब्रिज है या अगर हम व्हाइट पर केवल फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है स्टीमर भी लग सकती है। तो कहने का मतलब कि ऐसी कई चीजें हैं जो हम देखते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य निकला और इतना बड़ा है, इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा है, चांद इतना बड़ा है। अच्छा, हम कौन ट्रेन से कितने लोगों ने यात्रा किया है? ठीक है, मतलब ट्रेन जब चल रहा हो तब मत देखना, लेकिन अभी ट्रेन पर आप देखोगे तो पटरी आगे को जाकर मिल रही है, ऐसा देखा किसी ने? तो आपने ट्रेन वाले को बोला, अरे भाई रुको 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 रुको, आगे मिल रही है भाई पटरी, कहां चलाए जा रहे हो? तो प्रश्न यही है कि जो देखते हैं, और हम कह रहे हैं कि जो देखूंगा मैं वही मानूंगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मन देखा है? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि देखी है? किसी ने देखी है अपनी बुद्धि? अगर कोई कहे कि भाई जो देखूंगा वही मानूंगा, तो फिर हमारे पास समझ लो क्या हो, हमारे पास बुद्धि नहीं है। मतलब नहीं, हम तो जो देखेंगे तभी मानेंगे जी। बुद्धि दिखाओ, कहाँ बुद्धि? तो मन कहाँ है हमारे पास? कहने का मतलब ये है, अब हम वापस बैक में आते हैं। तो कहने का मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि जो हम देखेंगे जी वही हम मानेंगे। ठीक है, अपने इंद्रियों के द्वारा, यानी आंखों के द्वारा जो देखेंगे वो हम मानेंगे। जो देखेंगे, तो पहली बात यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां समझते हैं क्या? इंग्लिश में सेंस कहते हैं। सेंस मतलब आंख, कान, नाक, जिह्वा, टच, ठीक है, कर्मेंद्रिया, पंचेंद्रियां जिसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं उनमें डिफेक्ट है, कमियां हैं। कमियां क्या है? कि भाई हमारी इंद्रिय है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है। दूसरा, भ्रमित होना। जैसे अभी आप लोग भ्रमित हो रहे थे ना कि नहीं जी ये तो क्या है, ट्रायंगल है या कटा हुआ है, भ्रम आ रहा था। हमारी इंद्रियां भूल भी करती हैं, कई बार हम भूल करते हैं, मिस्टेक्स, वी कमिट मिस्टेक्स। और धोखा देने की प्रवृत्ति, सीधी मैं बात कह रहा हूं, हम सब धोखा देते हैं। कहेंगे नहीं हम कभी धोखा नहीं देते हैं, किसी और को नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, धोखा तो देते हैं कभी। हम सबके अंदर ये प्रवृत्तियां हैं। क्या प्रवृत्तियां हैं? कि हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट सेंस हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं, हम गलतियां करते हैं, और हम धोखा देने की प्रवृत्ति भी हम सबके अंदर है। और ये सारी चीजों के होते हुए अगर कोई कहे कि भाई जो हम देखेंगे वही मानेंगे, वही सही है, तो इसका मतलब कि ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सही नहीं है। क्योंकि ऐसे अनेक चीजें हैं जो दिख रही हैं, कुछ हैं कुछ, ठीक है, ऐसी कई चीजें हैं जो दिख भी नहीं रही हैं लेकिन है, हमको पता है। जैसे हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास मन है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो अगर कोई कहेगा भाई जो देखूंगा तभी मैं मानूंगा, तो आज से ये बात आप में से कोई नहीं कह सकता है।
कि जो देखूंगा वो मानूंगा, तब मैं यहाँ पे खड़ा करूंगा ये देखो, कोई नहीं कह सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका, मतलब जैसे यहाँ पे बताया अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंस। अपूर्ण इंद्रियां कैसे हैं कि जैसे कई कलर हम देख नहीं पाते हैं। यहाँ बताया गया है, इंग्लिश में लिखा है कि हमारी आंखें 400 से 700 मिली माइक्रोन के रेंज में ही देख सकती हैं, उससे ऊपर जैसे देखने की एक क्षमता मैं बताया, जैसे ईगल देखिए कैसे दिखता है, कितनी तेज, हमको चश्मा लगाकर भी उतना तेज नहीं दिखेगा, ठीक है। या क्या कहते हैं उसको, चमगादड़, बैट। चमगादड़ जो है, जो बैट होता है, वो उड़ता है, अंधेरे कमरे में भी छोड़ दिया जाए वो टकराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष तरंगे छोड़ता है और उससे वो ज्ञान ले लेता है। या हमारे सुनने की क्षमता लिमिटेड है, मतलब साइंस वाले जानते होंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है। जैसे कई ऐसे शब्द हैं जो हमको सुनाई नहीं पड़ते हैं, सुनाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन दूसरे पशु सुन सकते हैं। कई चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, दूसरे पशु, जैसे हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हमारे हम मोबाइल यूज करें, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मोबाइल में अनेक तरह के रेडिएशन हैं, किरणें हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारी इंद्रियां बहुत ही, हम रेडियो वेव्स, एक्सरे रेस को देख नहीं सकते, रेडियो वेव को सुन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो कान, आंख, ये सब बहुत लिमिटेड हैं, अपूर्ण हैं। फिर कोई कहेगा इससे दिखाओ तभी मैं मानूंगा, तो वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर संतरे के बाद अगर शुगर खाएंगे, पहले संतरा खा लीजिए फिर शुगर खाइए, तो टेस्ट कैसा आएगा? शुगर का टेस्ट कैसा है? मीठा। लेकिन संतरा खाकर शुगर खाइए, देखिए आपको खट्टा लगेगा, शुगर भी। अगर आप ऑरेंज खाइए और उसके बाद लेमन खाइए, लेमन कैसा है? लेकिन ऑरेंज के बाद अगर लेमन खाएंगे तो आपको स्वीट लगेगा। है स्वीट, लग रहा है खट्टा, है खट्टा, लग रहा है स्वीट। क्यों? क्योंकि भाई हम भ्रमित हो जा रहे हैं। और भी उदाहरण मैंने दिया, जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि पानी वही है, लेकिन अगर आप टच विथ वर्म हैंड, अगर हाथ आपके गर्म हैं और पानी को टच करेंगे तो पानी ठंडा लगेगा, और अगर आपके हाथ ठंडा है और पानी को टच करेंगे तो वो गर्म लगेगा, ठीक है। पानी वही है, पानी गर्म ठंडा नहीं है। आपका हाथ अगर गर्म ठंडा है उसके अनुसार पानी आपको ठंडा या गर्म लग सकता है। तो ये बता रहा है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये सारे एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही भ्रमित होने के, कि कितने भ्रमित होते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि पहला जो तरीका है, यहाँ पे भूल करना, मिस्टेक का भी है ये। पहले यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जो दिमाग का जो काम है वो खून को ठंडा रखने का होता है। पहले ऐसा लोग समझते थे, जो मतलब बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा। या और कई तरह की चीजें हैं, तो कई तरह की गलतियां हम करते रहते हैं। साइंस में भी कई गलतियां करते रहते थे। एक समय था, मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था तो पहले हमें पढ़ाया गया कि 9 ग्रह होते हैं। फिर बीच में एक साल ऐसा आया कि जब किसी वैज्ञानिक ने बोला कि प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, तो फिर सिलेबस चेंज हुआ, उसमें बताया कि नहीं भाई 9 ग्रह नहीं है, 8 ग्रह हैं। फिर एक साल के बाद फिर से व्यक्ति आए, उन्होंने कहा नहीं 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 भाई वो ग्रह है। फिर बताया गया कि नहीं फिर से 9 ग्रह होते हैं। तो कई चीजें बीच में बदलती रहती हैं, कभी ये कभी वो, ऐसा बदलता रहता है। तो और धोखा देने की प्रवृत्ति हम सब में है। साइंस में अनेक कई ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं, डार्विनवाद जैसे। यहाँ पर हाँ, ये डार्विनवाद ऐसा बताया गया है कि एक समय जो एक भालू था वो तैरते तैरते व्हेल बन गया, और एक बंदर जो है, हमें तो ऐसा बताया गया है कि बंदर से हम मनुष्य बन गए हैं। लेकिन अगर बंदर से मनुष्य बन रहे हैं तो आज के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं, ये किसी ने नहीं पूछा। क्योंकि अनेकों समय में ऐसे आज भी एविडेंस हैं कि बहुत समय से मनुष्य और बंदर साथ में एग्जिस्ट करते थे और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो इन्होंने थ्योरी लिखी नेचुरल स्पेसिस सिलेक्शन की, उनका अभी लेटर भी मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है अनुमान प्रमाण, यानी दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, क्या अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, यहाँ पे कुछ अंधे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी हाथी नहीं देखा है,
अंधे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी हाथी नहीं देखा है। एक व्यक्ति जो है उसका कान पकड़ रहा है हाथी का, कह रहा है ये क्या है, ये तो पंखे जैसा लग रहा है। एक व्यक्ति जो है इसका सूंड पकड़ रहा है, कह रहा है ये क्या, ये तो सांप जैसा दिख रहा है। या एक जो है इसके दांत पकड़ के कह रहा है कि ये तीर जैसा है। कोई उसके पेट को पकड़ के कह रहा है ये तो दीवार जैसा है। और एक पैर को पकड़ कर कह रहा है ये तो पेड़ जैसा है। पूंछ को पकड़ के कह रहा है ये तो रस्सी जैसा है। जिसने कभी भी देखा नहीं हो तो अनुमान लगाना कि ये शायद ऐसा ये हो सकता है। अब 6 अंधे व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति कह रहा है हाथी का मतलब होता है दीवाल। क्यों? क्योंकि वो हाथी के पैर ये पेट को पकड़ा, उसने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा है। फिर एक व्यक्ति उसके सूंड को पकड़ के कह रहा है कि ये तो सांप है, हाथी का मतलब सांप है। पूंछ को पकड़ के कह रहा है हाथी का मतलब तो रस्सी है। अब इसमें से इनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये ना तो सांप है, ना तो रस्सी है, ना तो दीवाल है, ना तो पेड़ है, ना तो तीर है, ये वास्तविक रूप में ये क्या है, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा इन 6 व्यक्तियों को कि नहीं भाई हाथी का मतलब दीवाल नहीं होता है, हाथी का मतलब रस्सी नहीं होता है, हाथी का मतलब पेड़ नहीं होता है? तो बहुत आसान बात है कि एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए इनको जो सबको बिठा कर कहे कि भाई हाथी का मतलब कि दीवाल जैसा पेट और खंबे या पेड़ जैसा पैर, और पूरा डिस्क्रिप्शन बता दे, जिसने वास्तविक रूप में उसको देखा है वो बता दे। ठीक है, अनुमान ना लगाए कि नहीं 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 ऐसा है। तो अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि कल्पना करते हैं कि शायद ये सही हो, शायद ये सही नहीं हो, शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा नहीं हुआ हो, शायद मनुष्य से जो है बंदर से मनुष्य आ गए, शायद नहीं हुआ हो। ठीक है, जो हम पढ़े डार्विन ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? स्पेकुलेशन मतलब बिना तथ्य के कल्पना करना, बिना उसके मैंने 5 साल तक काम किया, बिना स्पेकुलेशन के कोई भी वास्तविक रिजल्ट नहीं निकला है, इसीलिए उन्होंने स्पेकुलेट कर दिया बिना तथ्य के, शायद ऐसा हुआ होगा, और उसी को एक पुस्तक बना दिया जिसको कहा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हमने पढ़ा। और वहां पे अंदाजा क्या लगाया कि देखो एक भालू था और तैरते तैरते व्हेल बन गया, ऐसा ये हमने पढ़ा हुआ है। आजकल बहुत जगह ये फॉरेन कंट्री में ये चलता नहीं है। तो कहने का मतलब, और गलतियां करते हैं। गलतियां क्या? यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि पानी को हमने बॉटल में रख दिया, बिस्लरी के बॉटल में, कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो पानी उसमें दिखा रहता है एक्सपायरी के बाद आप उसको पिएंगे तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद वो जहर बन जाता है। ठीक है, अनेक गलतियां हम करते रहते हैं। ठीक है, एक समय गलती का यहाँ बताया गया है ड्यूरिंग बिबोनिक प्लेग, कि जब प्लेग फैला हुआ था एक समय, ठीक है, तो उस समय क्या किया, लोगों ने सोचा कि भाई प्लेग किस लिए फैल रहा है, ये चूहों ये बिल्लियों के कारण, यहाँ लिखा है ना ड्यूरिंग बिबोनिक प्लेग रिसर्च क्लेम दैट द कैट्स वर द कॉज ऑफ प्लेग, बिल्ली के कारण ये प्लेग फैल रहा है। तो सबने क्या किया, सारी बिल्लियों को मार दिया, सारी बिल्लियों को मार दिया, प्लेग और फैल गया। बाद में पता चला कि नहीं, प्लेग चूहों से फैला था, अब बिल्ली को मार दिया तो चूहे बढ़ गए और बढ़ गया प्लेग। तो कहने का मतलब ऐसी अनेक गलतियां होती रहती हैं। जैसे फोन जो है बहुत सुविधाजनक है, लेकिन फोन को अगर आप सर के पास रख के सोएंगे तो दिमाग की समस्या होने लगती है। फोन को अगर आप यहाँ पर रख के सोएंगे, यहाँ पे हमेशा रखेंगे तो हार्ट की समस्या होती है। ठीक है, अनेकों समस्याएं हैं। तो कुछ सुविधा है लेकिन अनेक इसमें मिस्टेक्स भी हैं, प्रॉब्लम भी हैं। ये गाड़ी बनाया तो बहुत सुविधा तो है, लेकिन पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, एक्सप्लोजिव हो रहा है, ठीक है, तो अनेक समस्याएं भी हैं। तो 2 तरीके जो ज्ञान के हैं, अनुमान लगाना, और एक तरीका है कि जो देखूंगा वो मानूंगा। इन दोनों में से कोई तरीका वास्तविक ज्ञान का तरीका नहीं है। और इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि ज्ञान का सही तरीका है कि प्रामाणिक सत्ता से सुनना, प्रामाणिक सत्ता से सुनना। क्यों ये सुनना, प्रामाणिक सत्ता से सुनना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं। जब आप सो जाएं, अगर एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति
सो गया और सोने के बाद उसने देखा कि सपने में कि घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है। और ऐसा स्थिति आ गया कि अब वो जो व्यक्ति है वो जलने वाला था। तो उस व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? पानी होने, नींद से जगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो सोया हुआ था। सोने के बाद आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक ही चीज हमेशा काम करता है, वो है कान। इसलिए तो आप अलार्म लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने अलार्म लगाया और हम सपना देख रहे हैं और सपने में भी अलार्म सुनाई पड़ता है, सपने में भी अलार्म बज रहा है। फिर हम रियलिटी में आते, कह रहे ये तो अलार्म इधर बज रहा है, काफी समय हो गया। ये एक ऐसा इंद्रिय है, सुनना, श्रवण ऐसा इंद्रिय है, जब सब कुछ सबसे लास्ट टाइम तक, यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारी चीजें दिखाई देना, ये सब धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद होगा, सबसे लास्ट में ये जाता है। और सबसे लास्ट में ये इसलिए जाता है क्योंकि इससे बहुत फायदे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते समय अगर किसी को भगवान का नाम बोल दो तो वो एटलीस्ट वो सुन सकता है। अगर वो अचेत अवस्था में, यहां तक कि अगर कोई कोमा में चला गया है तब भी वो सुन सकता है, ये रिसर्च कहता है। जैसे स्वप्न में जाने के बाद भी कोई सुन सकता है। तो इसलिए कहा गया कि जो शब्द प्रमाण है, यानी शब्द के साथ जो आता है सुनने की क्षमता, वो एक प्रामाणिक सत्ता से जो आता है वह गुरु शिष्य परंपरा से आता है। ये एक ऐसा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का जो कि सबसे प्रामाणिक है। तो मैं यहां पर ही समाप्त करता हूं। हालांकि यहां पे अभी 2, 3, 5 स्लाइड और है, ठीक है। तो कल सब लोग टाइम पर आएंगे तो इसको मैं समाप्त करूंगा और फिर सेकेंड सेशन में जाऊंगा, ठीक है। तो आज थोड़ा टाइम पे समाप्त करते हैं, जिससे कि फिर आप लोगों को बहुत लेट ना हो। कल हम भी टाइम पे शुरुआत करेंगे और आप भी टाइम पर आएंगे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग। और कल का टॉपिक और बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कल का टॉपिक है आत्मा। आत्मा, ठीक है, ठीक है। किसी को डर लगा क्या? डरना मत, ठीक है। तो कल का टॉपिक है आत्मा। आत्मा पे हम बात करेंगे और पहले इसको समाप्त करेंगे कि सही ज्ञान प्राप्त करने का जो तीसरा तरीका है शब्द प्रमाण, इसके बारे में हम भी समाप्त नहीं किए हुए हैं, लेकिन कल पहले इसको समाप्त करेंगे और फिर इसके बाद सेकंड सेशन हम कल बात करेंगे कि आत्मा का विज्ञान क्या है या आत्मा है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं आज के विषय से संबंधित। आज के विषय से संबंधित अगर कुछ प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा किया और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं केवल प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन से कुछ अलग है ना, नहीं लग रहा है प्रभु जी बस प्रवचन दे रहे हैं, बस वही बता रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको ऐसी चीज बता रहे हैं जिसको जानने के बाद आप किसी को भी चैलेंज करके बता सकते हो, आप दूसरे को बता सकते हो, नहीं जी मैं तुमको बता रहा हूँ भगवत गीता का सार क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि अभी सबको ये पता चल गया ना कि 4 वास्तविक समस्या क्या है, सबको ये पता चल गया ना कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, सबको ये भी पता चल गया कि पशु और मनुष्य में समानता क्या है, और सबको ये भी पता चल गया कि हमारे में विशेषता क्या है, विशेष चीज क्या है, हमारी बुद्धि विवेक, ठीक है। तो ये सारी चीजें गीता में दी गई हैं। रेदर देन कि हम गीता को संस्कृत के श्लोक के साथ हम आपको समझाएं, इसको हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरल भाषा में आपके लिए लाए हैं, जिससे कि आप इसको समझें और न केवल समझें बल्कि इसको अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी समझाएं, पढ़ाएं। इसीलिए ये विषय दिया गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत संक्षिप्त तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझाने में टाइम लगता है। तो कल हम इस विषय को आगे लेंगे और कल आत्मा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आपने उत्साह के साथ सुना और बहुत ही धैर्य के साथ सुना। तो आप सभी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण।